हेलो क्लास। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब हम इसका करते हैं y का, तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले आता है y, डैट मीन्स जब y को करेंगे तो आएगा dy बाय डी एक्स। और तो यहाँ पर इस dy बाय डी एक्स को हम लोग y1 भी ले सकते हैं, y1, और इसको हम लोग y डैश भी ले सकते हैं, और इसको हम लोग f डैश x भी ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। इसके बाद फंक्शन को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ा तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम लोग डी बाई डी एक्स दोबारा करने जा रहे हैं किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे फिर से, तो ये आएगा दोबारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो वी विल राइट एज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग y डबल डैश भी बोल सकते हैं, और इसको f डबल डैश x भी बोल सकते हैं, f डबल डैश x। नाउ इसी को बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली एक बार और अगर डिफरेंशिएट करना हो तो ये हो जाएगा d3y बाय डी एक्स थ्री। एक बार और कर दिया तो d3y बाय डी एक्स थ्री हो गया। इसको हम लोग y3 भी बोल सकते हैं, या इसको y ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, या इसको f ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई। ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम किसी भी फंक्शन को चाहे जितनी बार हो उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये चलता चला जाएगा। इसके बाद एक बार और करेंगे तो y4 आ जाएगा, फिर y5 आ जाएगा। सिमिलरली y की पावर n भी आ सकता है। तो ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फंक्शन y बराबर एफ एक्स, तो अगर हम उसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल राइट एज डी वाई बाय डी एक्स, और इसी को y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं, f डैश x भी बोलते हैं। ये सब याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रूविंग आएगी तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। चाहे y डैश में दे सकते हो या y1 में दे सकते हो। y1 दिया होगा, आप समझ जाइएगा कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। y2 बोलेंगे, आप समझ जाइएगा 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब सेकंड करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसको y2 बोलेंगे या y डबल डैश बोलेंगे। सिमिलरली जब 3 बार करेंगे तो y ट्रिपल डैश या y3 बोलेंगे। सो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलिए क्लास डिस्कस करते हैं एग्जांपल से। नंबर 1 गिवन है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, और प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। तो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब हम लोग को इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले दे रखा है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आया तो यहाँ पर सबसे पहले a cos nx, cos nx का डिफरेंशिएशन, cos nx का डिफरेंशिएशन माइनस का sin nx, और एक बार nx का फिर से करना पड़ेगा तो n और आएगा। सिमिलरली b sin nx, b sin nx का b, और sin nx का करेंगे तो sin nx का आएगा cos nx, और nx का जब फिर से करेंगे तो n और आएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये आएगा माइनस का n a sin nx, फिर प्लस का n b cos nx। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलेंगे डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन की नीड है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू। दोबारा कर रहे हैं तो
माइनस एन ए साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का फिर से करेंगे तो साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉज एन एक्स, और जब एन एक्स का फिर से करेंगे तो एन फिर से आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एन बी कॉन्स्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा, और कॉज एन एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स, और एन एक्स का फिर से करेंगे तो एन आएगा। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं एन यहाँ पर 2 हो गए, तो ये हो गया माइनस का एन स्क्वायर, और माइनस एक इधर और एक माइनस इधर भी है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, और एन स्क्वायर हमें दोनों में मिलेगा, एन स्क्वायर यहाँ पे भी मिलेगा जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ए कॉस एन एक्स प्लस यहाँ मिलेगा बी, माइनस कॉमन कर लिया है तो प्लस हो जाएगा बी साइन एन एक्स। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ए कॉस एन एक्स और प्लस बी साइन एन एक्स, ये हमारे क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये हमारे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वाई की, तो ये पूरी वैल्यू हो गई वाई। तो यहाँ पे चल रहा था d2y बाय dx2, तो अब हम लोग का आंसर आ गया, प्रूव करना था d2y बाय dx2, इसको इधर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, y बराबर कॉस ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स दे रखा था, तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया, ए कॉस एन एक्स का होता है माइनस का साइन एन एक्स का फिर से करेंगे तो एन आ गया। सिमिलरली बी साइन एन एक्स का फिर से साइन एन एक्स का करेंगे तो कॉस एन एक्स, जब एन एक्स का दोबारा करें डिफ्रेंशिएशन तो एन आएगा। नौ फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको बस हमने अरेंज किया है, यहाँ से इसको दोबारा कर लेंगे, माइनस का एन ए साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स का करेंगे एन, सिमिलरली एन बी कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स, यहाँ पे एन और आ गया। फिर यहाँ पे हमने माइनस का एन स्क्वायर कॉमन कर लिया है, एन और एन स्क्वायर होगा, कॉमन करके यहाँ ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, और ये वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दी है वाई। तो इस तरह से आंसर आ गया प्लस, ये हो गई फर्स्ट प्रूविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल से। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू मीन्स डबल डिफ्रेंशिएशन, 2 बार डिफ्रेंशिएट की वैल्यू भी चाहिए, वाई वन मतलब जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन है वो, वाई मतलब ये वाला फंक्शन। तो इस तरह से आंसर लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहले पहला डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हम लोग को टर्म y1 y2 में चाहिए, तो हम dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे y1, मतलब जब पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो y1 को हम यहाँ डिनोट कर ले रहे हैं y1 से, ठीक, y1 मतलब dy बाई डी एक्स चल रहा है। तो पहला डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ए कॉस लॉग एक्स, तो इसका कितना होगा, तो सबसे पहले कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का जब दोबारा करेंगे तो आएगा 1/x, और मतलब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और लॉग एक्स से दोबारा करना पड़ेगा तो 1/x। सिमिलरली बी साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और दोबारा करेंगे लॉग एक्स का 1/x। तो ये हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू। इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x, और x को क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर भेजेंगे तो ये हो जाएगा xy1। तो यहाँ पे xy1 की वैल्यू आ गई है माइनस का a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। नाउ अब y2 तक पहुँचना है प्रूविंग में, तो अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑन अगेन डिफ्रेंशिएशन, अब फिर से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई वन, यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड। तो एक्स वाई वन को फर्स्ट सेकेंड लगाने के लिए सबसे पहले एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, वाई वन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा y2, एक्स को ऐसे ही लिखा, y1 का करेंगे तो y2 प्लस y1 को ऐसे ही लिखेंगे, जब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड लगा दिया है, x को ऐसे ही लिखेंगे, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस y1 को ऐसे ही लिखा, x का करेंगे तो 1। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का a साइन लॉग एक्स का कॉस
लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो अपॉन एक्स। सिमिलरली प्लस बी कॉस लॉग एक्स, बी कॉस लॉग एक्स मतलब ये हो जाएगा कॉस का फिर से माइनस का साइन, तो यहाँ पर आएगा बी और ये हो जाएगा माइनस का साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, कॉस लॉग एक्स का माइनस का साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर अब और फर्दर एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग का आएगा यहाँ पर एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एक्स, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ दोनों में माइनस मिलेगा, एक माइनस इधर भी है और एक माइनस इधर भी है। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए कॉस लॉग एक्स फिर प्लस बी साइन लॉग एक्स। नाउ इस x जो नीचे है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल माइनस और ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ये वैल्यू क्वेश्चन से ही आ रही है, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है y, तो यहाँ पर हो गया ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर दी y से। नाउ तो अब आंसर हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया प्रूव। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करके ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, या प्रूव नहीं हो रहा है तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। एक बार सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल लें y2 की, एक बार y1 की वैल्यू निकाल लें और सारी वैल्यू यहाँ पुटअप करके आंसर फिर आपको 0 लाना होगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट नाउ। थैंक यू क्लास।